गुड मॉर्निंग। आप सभी को, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखें, तो कल की क्लास को आप ध्यान रखेंगे। कल की क्लास में क्या किए थे? छत्तीसगढ़ राज्य का जो सामान्य परिचय है। मैं अगेन बता दूं, ये जो पूरी क्लास है वो बेसिक से चलेगी। मतलब जितने ही बच्चे जो हो इसके पूर्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य को बिल्कुल भी नहीं समझते या बिल्कुल भी इसकी पढ़ाई नहीं किए होंगे, ये उन सबों के लिए रहेगा। तो इसीलिए हमारा कल का जो टॉपिक था कि कल हमने स्पष्ट बात की थी बस क्या, कि अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो क्या यहाँ से आपके 75 मार्क्स आने वाले हैं। कितने? आपको 75 मार्क्स और क्या 25 प्रश्न। कल मैंने आपको बताया था कि क्या, जो हम कल मैप किए थे कितना, इसी जो है पूरे मैप हमारा सब कुछ आएगा, चाहे वो आपका भूगोल हो, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका अर्थव्यवस्था हो। ये सब कुछ कहाँ से आपका 75 मार्क्स कहाँ से? यहीं से आएगा। तो कल का हमारा प्रयास क्या था, क्या कि एग्जैक्ट ये छत्तीसगढ़ राज्य दिखता कैसे है, या हम ये कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य जो 33 जिले हैं उनकी एक्चुअल भौगोलिक जो अवस्थिति है वो कहाँ है, वो कहाँ कहाँ पर है। बिलीव कीजिए, यहाँ पर जब भी हम देखेंगे, जब भूगोल पढ़ेंगे, आपको तमाम जितनी भी चीजें हैं आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि पहला हमारा काम क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिलों को जानना कि वो कहाँ है। और उसी में हम क्या देखेंगे, आज गठन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों का गठन। तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो प्लीज जाकर पहला वीडियो, क्यों? क्योंकि अगर आप परचेस किए होंगे तो आपको पूरा वीडियो आपका ओपन हो जाएगा, जो भी क्लासेस होंगे वो सभी ओपन रहेगी। इसीलिए ये 33 जिला को पढ़ के आइए अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर आपको इसकी जानकारी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास करना ही है, लेकिन पूरी क्लास को आप देखकर आएंगे कि 33 जिले है क्या। आपको एग्जैक्ट पता हो 33 जिले, तब जाकर ही आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। क्लियर है? तो इसकी अगर हम बात करें कि जिलों का जो गठन है, तो अगेन जो बच्चे आज जो आपको जो है इसमें आज ऑनलाइन, वो सभी वापस मैप बनाएंगे। डेली कम से कम एक मैप आप करेंगे डेली। तो यहाँ बस क्या रहेगा, वापस क्या करोगे, छत्तीसगढ़ राज्य का जो 33 जिला है जो कल हम खींचे थे उसे वापस खींचेंगे, और प्लीज जाकर उसे बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे कि वो 33 जिले आपका एग्जैक्ट कहां पर है। क्लियर है? तो कल का जो हमारा मैप था अगेन उसे खींचेंगे और पढ़ेंगे इस राज्य में क्या आपका जिला का गठन। ये क्या प्रश्न पूछते हैं? तो अभी तक ऐसे देखने को मिला नहीं क्योंकि प्रश्न पूछा हो, लेकिन कुछ दिन पहले बस क्या जो 3-4 एग्जाम हो उसमें जो एमसीबी है, कौन, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और आपका जो भरतपुर है, इसका मातृ जिला कौन है पूछा है, इस कौन है। अब बोलोगे कि इन सब टॉपिक का संबंध कहां से है, तो क्या जब हम पढ़ेंगे क्या कि 1861 में क्या बना है आपका, रायपुर बना है। 1861 में कौन आपका, बिलासपुर है। आपका वर्ष 1906 में क्या आपका दुर्ग बना है। जब इन सब की हम बात करेंगे ना, तो इससे हमारा कई टॉपिक लिंक रहेगा। जैसे कि मैं बता चुका हूं क्या, उद्योग। जब हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझना होगा कि एक नाम नहीं आएगा, कम से कम 70, ऐसा आपको 70-80 इंडस्ट्रियल एरिया आएगा। तो आपको यहां से आपको तय करना है कि रायपुर है, आपका बिलासपुर है और आपका दुर्ग है। तो इसमें मैक्सिमम जो बड़ी जो है आपका हमारा आपका इंडस्ट्री एरिया होगा वो सभी कहाँ आएगा, रायपुर में, बिलासपुर में और आपका दुर्ग में। आपको इस प्रकार से ये आपको आसान करेगा चीजों को समझने में, कि हमको समझना है कि वहां पर जहां पर बुनियादी सुधार होगा वहां पर आपको इंडस्ट्री दिखाई पड़ेगा, वही आपको उद्योग दिखाई पड़ेगा, वही आपको औद्योगिक क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा। तो कहाँ होगा वो, इन्हीं तमाम जिलों में। आपको इस प्रकार से इस टॉपिक से उसको क्या करना पड़ेगा, लिंक करेगा। ये अभी आसान लग रहा है, लेकिन जब 70-80 नाम एक से जब आएंगे ना, तब आपको यही सब है जो आपके लिए क्या होगा, आपका काम आएगा वो। क्लियर है? अब अगला टॉपिक लिखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का जो सामान्य परिचय है उसमें क्या, जिला का गठन। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, साथ में जो कल का जो मैप है आपका जिला का, यहाँ बस क्या आपका गठन। तो कल का जो मैप है आपका 33 जिले, उसे वापस बनाएंगे। मैं से मान के चल रहा हूं कि आप सभी जो जाकर प्रैक्टिस करते होंगे, कम से कम 20 बार, 25 बार, 30 बार बनाइए। अगर आपको 75 नंबर लाने हैं तो कम से कम 75 बार उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो अगला खींचेंगे, अगर आपसे बनता हो तो बनाएंगे, नहीं तो यहाँ बस क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अगला बनाएंगे बस क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का मैप के बारे में, क्या 33 जिले।
आप इसको इसी प्रकार से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा देखेंगे। आप एग्जैक्ट खींचने का प्रयास करोगे तो नहीं बनेगा ये। आपको हल्का सा समझना होगा कि सच में कि छत्तीसगढ़ दिखता कैसे है, तो आपसे बनेगा भी। ठीक है, चलिए, तो आप साथ साथ में क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ये बहुत इजी है, और अगर ये समझते हो तो जलवायु, आपका जो वर्षा है, नदी अपवाह तंत्र है, ये सब आपके लिए पढ़ना कि आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। इस प्रकार से बनाएंगे छत्तीसगढ़ को। सेम ऐसा बनता है तो ऐसा बनाएंगे, और इसी में क्या करेंगे, 36-33 जिलों क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर हम लोग कल पढ़ चुके हैं, मैं अगेन बता दूं जो बच्चा फर्स्ट टाइम है, ये पूरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैप है वो किस प्रकार से ड्रॉ करना है ये कल हम देखे हैं। इसके बाद हम ऊपर क्या लिखेंगे, सरगुजा संभाग। अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें, हम कुछ नहीं कहते, छोटा सा एक लाइन क्या किए थे, ड्रॉ किए थे। क्या करें इसको, आपको ऊपर से क्या करोगे, आपका एक जो आपका क्रॉस करेंगे, क्या एक ऊपर से क्रॉस करेंगे, ऊपर से। इसी के बाद क्या आपका एक हम क्या करेंगे, लेफ्ट से क्रॉस करोगे, क्या एक लेफ्ट से, और एक हमारा क्या आपका राइट से। बहुत छोटा सा क्या करोगे, छोटा सा क्रॉस करेंगे। इसके पश्चात हम ऊपर से आएंगे, लगना चाहिए कि बलरामपुर क्या कर यूपी को स्पर्श कर रही है, यहां से ये है, और जस्ट यहां से हम क्रॉस किए, इसके ऊपर से जाएंगे। इसके ऊपर से क्रॉस करिए तो क्या बन जाएगा आपका, सरगुजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, सरगुजा बन जाएगा। एग्जैक्ट बनेगा, जो जिला जहां पास है आप वहीं उसे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। आगे बढ़े, इसके पश्चात ये क्या हो जाएगा, ये सरगुजा की क्या आपका 5 जिले हैं। अभी ध्यान रखेंगे, आपका एमसीबी कोरिया से लग हुआ है, सीधा आपको क्रॉस करोगे। मैं फिर से बता दूं कि आपको कुछ जगह ऐसे देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा आपका जो क्रॉस क्या इस प्रकार से जाएगी, और क्या कि हमारा जो कोरिया है वो किसी को स्पर्श नहीं करता, आपको देखने को मिलेगा। बट एक्चुअल में वो मैप रॉन्ग है। आप एकदम क्लियर रहिए, उसको नीचे यहां तक लेके आएंगे, न तो कोरिया और न तो एमसीबी, ये कोई भी हमारा भू जिला भी वर्तमान में नहीं है। आगे बढ़े, अगर इसकी बात करें वो देखेंगे हम, बस क्या कुछ नहीं करोगे, छोटा सा एक क्या करोगे आपका राइट में, क्या एक आपका लेफ्ट में, और एक क्या राइट में, आपको क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। छोटा सा आपका लेफ्ट और राइट में क्या करना है, क्रॉस करना है। इसके पश्चात इसके ऊपर से एक छोटी सी लाइन लेके आएंगे, और इसके बीच में लाके, क्लियर रही एकदम, बीच में लाके छोड़ेंगे। इसके पश्चात ये हमारा आपका एमसीबी है, ये हमारा आपका एमसीबी है। इसी जो है एमसीबी से आपका बीचों बीच क्या करोगे, आपका आपका एक छोटा सा लाइन लेके आओगे, और यहीं लाके बीच में से छोड़ देंगे। इस प्रकार से ऐसा बीच में लाके इसको छोड़ेंगे। करना कुछ नहीं है, इस पूरे को एक साथ जोड़ते हुए कहां लेके जाओगे, कि आपका हमारा इस प्रकार से महासमुद्र ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, महासमुद्र में। इसे चाहो तो और नीचे भी कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, बस ये हमारा आपका सरगुजा है। आपका इसी सरगुजा के बीचों बीच क्या करोगे, आपका लाइन ड्रॉ करोगे। बीचों बीच क्या आपका एक लाइन ड्रॉ करोगे, और यहां से आपका एक लाइन ड्रॉ तो बनेगा कोरबा और क्या जांजगीर चांपा। थोड़ा ऊपर करेंगे ड्रॉ, क्या आपका कोरबा और क्या आपका जांजगीर क्या आपका चांपा। ये बना कोरबा, ये आपका चांपा, क्लियर है। ये हमारा पूरा आपका बिलासपुर है। इसी बिलासपुर से हम पढ़ेंगे कि गोरला पेंड्रा मरवाही आपका अलग हुआ है। तो क्या करोगे, ये जो हमारा जो बीच से आपका क्रॉस किए हैं, ध्यान रखेंगे इसके ऊपर से, इसके थोड़ा सा ऊपर से क्या आप क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगी कि आपका गोरला पेंड्रा और क्या मरवाही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या आपका गोरला पेंड्रा और क्या मरवाही बन जाएगा। कर लेंगे आगे। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है कि इसी रायगढ़ से भी आपका सारंगढ़ अलग हुआ है। इसका डेट करना है, क्या ये जो हमारा आपका रायगढ़ है इसी से क्या आपका सारंगढ़। तो कुछ नहीं करोगे, इसके थोड़ा सा नीचे क्या आपको सारंगढ़ को ऐसा क्रॉस करेंगे, और ध्यान रखेंगे इसमें लेके नहीं आएंगे ना, क्या इसके ऊपर करेंगे सारंगढ़ को। इसके पश्चात अभी हम पढ़ेंगे इसी चांपा से अलग हुआ शक्ति। तो क्या करोगे, आपको यहां से लेके आप कंटिन्यू कहां तक लेके आएंगे, यहां तक लेके आएंगे। ध्यान रखना कि जो शक्ति है वो सारंगढ़ को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। क्या करेगी, जो शक्ति है वो सारंगढ़ को स्पर्श करती है। कर लेंगे ऐसा। तो ये हमारा आपका तैयार हुआ, ये आपका सरगुजा संभाग और ये बिलासपुर। बात रहा कि कौन से जिले हैं, तो कल हम इनके बारे में पूरा 1 घंटा तक आपका स्टडी किए हैं। क्या कि ये हमारा आपका सरगुजा के 6 जिले, और यहाँ पर क्या हमारा आपका ये बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग के तमाम जो आपका ये जिले हैं। आगे बढ़ू मैं, अगर इसके बाद चले बस क्या पड़ेगा आपका दुर्ग क्षेत्र। तो क्या दुर्ग संभाग की बात करें,
आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे को दिख रहा है आपका कवर्धा, ये जब कवर्धा से कहीं भी एक पॉइंट कीजिए और यहां से, कहां से, मुंगेली से, ये मुंगेली के बीचों बीच क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे, एक छोटा सा अर्धचंद्राकार क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे। इसके पश्चात इसी से क्या करोगे, वापस एक ड्रॉ करोगे छोटा सा आपका हाफ सर्कल, और वापस यहाँ पर क्या छोटा सा क्या आपका एक हाफ सर्कल। ये बन जाएगा आपका बेमेतरा, दुर्ग और यहाँ पर क्या आपका बालोद। क्या रहेगा आपका, बेमेतरा, दुर्ग और आपका बालोद। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा लाइन, एक छोटा सा इसे बाहर इधर लेके जाइए और यहां से तुरंत यहां से निकलोगे ना। मैं हमेशा बोला हूं कि इस पॉइंट से कभी नहीं करोगे, नहीं तो आपका मैप क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस पॉइंट से नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा गेप बनाएंगे और इस गेप को कहां लेके जाएंगे, आपका इस आगे की ओर। क्या सबका इस प्रकार से आगे की ओर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा पूरा आपका दुर्ग संभाग बनेगा। क्या, दुर्ग संभाग। अभी बचा हुआ आगे और देखिए, इसके पश्चात ये जो आपका बेमेतरा है, इसी जो है बेमेतरा से कहां लेके जाओगे आपका वापस, ये महासमुंद में। क्या, महासमुंद में आपका एक लाइन लेके जाना है, कहां से, बेमेतरा के बीचों बीच। कर लेंगे ऐसा। इसके पश्चात वापस ये क्या आपका बेमेतरा है, ये हमारा क्या आपका दुर्ग है, ये क्या है, दुर्ग है। इसी जो है दुर्ग से आप ऐसा क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, जिसे कहां लेके जाओगे, ये जो गरियाबंद है इसके थोड़ा सा नीचे, ऐसा लगना चाहिए कि क्या बनेगा, ये धमतरी बनेगा। क्या बनेगा, ये धमतरी बनेगा। इसके पश्चात ये जो महासमुंद है, ये जो महासमुंद है, इसके बीचों बीच कहीं से भी, बट किसी के भी किनारे से, कोने से लेकर जाओगे, इसको कहीं भी लाकर ऐसा क्या कर ड्रॉ कर दो तो क्या बन जाएगा आपका, ये रायपुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये रायपुर बनेगा। क्या सुना आपको कि ये हमारा आपका क्षेत्र कौन है, बेमेतरा से हम कहां लेके गए, महासमुंद। और आपका दुर्ग से क्या करेंगे, ये जो गरियाबंद नीचे कहीं भी कर दीजिए, बट नीचे करेंगे। और इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जहां से ये खत्म हुआ था इसके अपोजिट हम यहां से शुरू करेंगे। आपको ये बहुत इजी लगे क्या, ये जो राजंग क्षेत्र है वहां से क्या आपका बीचों बीच क्रॉस करोगे आपका दुर्ग में, और इसके बाद जो बालोद है यहां भी क्या करोगे, आपका एक क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा क्या, खैरागढ़, राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये कल हम कर चुके हैं। क्लियर है, ये तमाम चीजें कल हम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जो 33 जिले हैं वो कैसा दिखता है और एग्जैक्ट उसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, ये सब कल हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है, तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं ये क्या आपको समझ में आ रही है चीजें जे? चलिए ठीक है। जिला का जो गठन है यहां से प्रश्न बहुत ही कम बनेंगे, और बनेंगे तो कहां से बनेगा, जो 5 जिले बने हैं, जो 5 नवीन जिले बने हैं 2022 के पश्चात, उसको पूछेगा। लेकिन इसका संबंध रहेगा आपका हिस्ट्री से, इसका संबंध रहेगा जब हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्री पढ़ेंगे, इन तमाम चीजों को पढ़ने का फायदा वहां रहेगा, इसलिए इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। क्लियर है, आगे जब बढ़ेंगे बस क्या बनेगा, बस्तर का। अगर हम बस्तर की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं से भी लेके जाइए यहां से बीचों बीच क्या आपका बस्तर के लिए ऐसा लेके जाएंगे यहाँ पास इस ओर। क्लियर है, ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है यहां से एक लाइन खींचेंगे, क्या बन जाएगा हमारा पास, ये कांकेर बनेगा। क्या, कांकेर। एग्जैक्ट जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट क्या हमारा आपका नारायणपुर है। क्या, नारायणपुर है। और जहां से खत्म किए हैं वहीं से अपोजिट क्या करोगे आपका आगे, आपका राइट की ओर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कोंडा गांव बन जाएगा। ये कोंडा गांव है, और दंतेवाड़ा को डी बना दीजिए, केवल दंतेवाड़ा को एक छोटा सा ऐसा डी बना दो, और आपको जहां से मन लगता है उसके बीच बुच क्रॉस कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सुकमा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये सुकमा बन जाएगा। क्या किया अपन, हम इस लाइन को लेकर आए, और इस लाइन के बाद हम क्या कि ये जो पॉइंट दिख रहा है एग्जैक्ट ये कांकेर है, कांकेर है, ये हमारा नारायणपुर है। ये समझिए, अगर ये समझेंगे ना तो आपको फायदा होगा कि यहीं से कौन जाएगी आपका, ऐसे जाएगी इंद्रावती बीजापुर, और यहां बस क्या पड़ेगा आपका, कुटरू भोपालपट्टनम का पठार पड़ेगा। तो आपको बहुत क्लियर खींच सकते हो, या कुटरू भोपालपट्टनम का पठार पूछेंगे तो उसका डायरेक्शन बता सकते हो, उसकी भौगोलिक अवस्थिति बता सकते हो, और यही कई अन्य पहाड़ी पड़ेगा। तो इसको आप ऐसा तुक्का नहीं करोगे। क्लियर है कि यही हमारा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी पूछा है, कल जाकर वो भोपालपट्टनम को पूछ सकता है, वो कल जाकर दक्षिण का पठार पड़ेगा यहाँ पास, या यहाँ पास दक्षिण का पठार है, यहाँ पास उत्तर पूर्वी का पठार है। तो आपको क्लियर पता हो कि यहाँ से जितनी भी नदियां हैं वो इधर क्यों आ रही है, वो इधर क्यों आती है, क्योंकि इसका ढाल वैसा है। हमारा जो उत्तर पूर्वी का जो पठार है उसका ढाल आपका दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको भौगोलिक विभाजन में। इसीलिए प्रत्येक नोट्स को डेली बनाइए, और एक भी क्लास को प्लीज मिस मत कीजिए आप लोग। क्लियर है, तो आपको ऐसा समझना होगा। अगर आपको ये समझ में आएगा ना, तब मेरा जो भौगोलिक विभाजन का जो लेक्चर है यह बस कई पहाड़ी पड़ेगा। पता है, पूछा है कि लंका धारा वाटरफॉल किस नदी पर है, लंका धारा वाटरफॉल किस नदी पर है। तो अब अगर आपको पता होगा ना यहाँ पर से क्या कि ताल करू यहां से जाती है,
तो बता दोगे कि तालपेरू में क्या आपका लंकाधारा वाटरफॉल है। ये प्रश्न पूछा है, पता है किसमें? प्रयोगशाला वगैरह में। आपका सब ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो ये हुआ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिले, आपका 33 जिले। आज हमको पढ़ना है कि इसका गठन कब कब हुआ है। क्लियर है? तो इसको चाहो तो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका फायदा होगा आगे चलकर, किसमें? इंडस्ट्री बढ़ेंगे तो। आगे देखिए, चलिए ऑनलाइन बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है, कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे सर इस बात को रिपीट कर दीजिए। अगर किसी बच्चों को तेज लगेगा तो प्लीज ना, अगर आपको स्पीड अगर अधिक लगा तो आप हमें बता देंगे कि ये क्लास थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ऐसा आप मुझे बता देंगे। देखिए आगे तो क्या करेंगे, आपका 33 जिलों का पहले केवल डेट पढ़िए। मैं अगेन बता दूं कि कल जब हम क्लास के थे, अगर वो क्लास आपको याद है तो इसके आगे का जो 7 क्लास है वो आपको पढ़ना ही नहीं है, केवल लिंक करना है। ओनली आपको क्या करना है, आपको लिंक करना है। तो आगे जब बढ़ेंगे, बस क्या रहेगा आपका 2 नवंबर को, क्या रहेगा आपका 2 नवंबर 1861 में, आपका 2 नवंबर 1861 में क्या आपका रायपुर, क्या बनेगा आपका रायपुर, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका बिलासपुर, जो क्या बनेगा जिला बनेगा। क्यों बनेगा? ये सब हम लोग देखेंगे आपके इतिहास में कि जब हम क्या आपका अंग्रेजों के जब अधीन थे तो उनके द्वारा आपका इस राज्य में तहसील व्यवस्था, आपका जिला व्यवस्था और आपका संभाग प्रणाली, ये सब कुछ लेकर आया जिसमें आपका अंग्रेजों के माध्यम से। तो उसके जो है परिप्रेक्ष्य में बस क्या बनेगा हमारा आपका 2 नवंबर 1861 को रायपुर और आपका बिलासपुर का गठन होगा। तो बहुत क्लियर है, ये हमारा आपका रायपुर है, तो क्या आपका 1861 में बस क्या रायपुर, और ये हमारा क्या आपका बिलासपुर है, आपका 1861 में बस क्या बनेगा आपका बिलासपुर बनेगा। क्या 1861 में रायपुर और 1861 में बस क्या आपका बिलासपुर। कर लेंगे ऐसा। ये कहां से लागू हुआ है, किससे लागू हुआ है, वो हम लोग 2 लाइन पढ़ेंगे, केवल 2 लाइन बोलेंगे और हमको सारा याद होगा। इसलिए पहले केवल डेट कीजिए कि 1861 में आपका रायपुर और आपका 1861 में बस क्या आपका बिलासपुर करेंगे। आगे बढ़े, इसके पश्चात हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपको 1 तारीख, इस 1 जनवरी को हम क्या बोलते हैं, न्यू डे, आपका नया, है ना, नया जो आपका दिवस, क्या नया वर्ष पढ़ते हैं। इसी जो है नया वर्ष में क्या आपका एक नया जिला बनेगा। आपको डेट समझना है बस क्या, कि बोलते बोलते आपको याद करना कि आपका 1 जनवरी, आपका 1 जनवरी 1906 में हम क्या पढ़ेंगे, आपका दुर्ग जिला बनेगा। क्या बनेगा? 1 जनवरी आपका 1906 में हमको क्या दिखाई पड़ेगा, बस आपको दुर्ग मिलेगा। किससे बनेगा? ये सब हम करेंगे आगे है। ये बिलासपुर और रायपुर जो क्या, इसके कुछ अलग अलग सीमाओं को मिलाकर क्या बनेगा, दुर्ग जिला के यहाँ पर क्या होगा, गठन होगा। आगे बढ़े, इसके पश्चात देखेंगे आपका 1948, आपका 1948 में हम देखेंगे कि आप पूरे भारतवर्ष में कई जब अलग अलग रियासत था, क्या जिसे क्या आपका भारत संघ में क्या आपका विलय किया गया। उन्हीं में से इस छत्तीसगढ़ राज्य की जो 14 रियासत है, उसमें से हम 3 रियासत देखेंगे यहाँ बस क्या, एक हमारा आपका 1948 में क्या रायगढ़, और आपका 1948 में यहाँ बस क्या रहेगा हमारा आपका सरगुजा, और 1948 में बस क्या आपका बस्तर। तो 1948 में ध्यान रखेंगे कि जो 1948 में आपका 3 जो है जिला का गठन होगा। कौन कौन सा आपका, ऊपर से आएंगे बस क्या आपका सरगुजा, क्या रहेगा आपका सरगुजा, सरगुजा के पश्चात क्या आपका रायगढ़, सरगुजा के पश्चात क्या रायगढ़, और लास्ट यहाँ बस क्या हमारा आपका बस्तर। कितने? 3। एक हमारा आपका सरगुजा, ये हमारा आपका रायगढ़, और ये हमारा क्या आपका बस्तर। इन 3 जिलों का जो गठन है वो कब होगा, आपका 1948 में होगा। क्लियर है? इतना आपको समझना आपको 1948 में। अभी हमने क्या बोला था कि नया वर्ष में क्या आपका नया वर्ष में बस क्या दिखाई पड़ा आपको, 1 जनवरी को आपको दुर्ग दिखा था, और यहाँ बस क्या आपका 26 क्या गणतंत्र, क्या आपका 26 जनवरी आपका जो गणतंत्र दिवस, आपका नया दिवस में यहाँ पर क्या आपका दुर्ग था, जबकि गणतंत्र दिवस में क्या आपको राजनांदगांव लिखेगा। क्या राजनांदगांव, कोई कॉपी नहीं को चलेगा, केवल इसी में ड्रॉ कर दो। क्या 26 जनवरी, 26 जनवरी और आपका 1973। अब ये 1973 को ध्यान रखना है कि इतना ही जो 1973 है तेलंगाना छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है। क्लियर है? अगर कल जाकर अगर क्रम से जमाने बोल दें कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो सीमावर्ती जो आपका जो राज्य है, कौन आपका उड़ीसा है, एमपी है, महाराष्ट्र है, ये भी हम करेंगे इसके बाद। तो ध्यान रखना जो इसका डेट है, जो 1973 में जो राजनांदगांव डेट है, उतना ही स्पर्श करता है कौन, तेलंगाना स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ राज्य को। क्लियर है? ऐसा को ध्यान रखना आपका 173 किलोमीटर, ऐसा को ध्यान रखना, नॉट 1973, 173 किलोमीटर के आसपास कौन स्पर्श करता है, तेलंगाना छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है। ये टॉपिक भी पढ़ाऊंगा इसके बाद। क्लियर है?
तो क्या ध्यान रखेंगे, आपका सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। इसी प्रकार से प्रत्येक एक डाटा को दूसरा से लिंक कर दीजिए। आप इसी प्रकार से चीजों को आसान बना सकते हैं। जितना हो सके चीजों को क्या करिए और आसान बनाइए। आगे बढ़ूं मैं, तो 1973 में क्या हमारा आपका राजनांदगांव। इसके पश्चात आपका 1998, अगर हम बात करें कि आपका 1998 में ये किससे अलग हुआ है, क्या हुआ है, ये सबसे लास्ट हम केवल 2-3 लाइन पढ़ेंगे और उसी में हमको पूरा याद हो जाएगा। उसके लिए आप लोग वेट करेंगे। क्लियर है, बहुत आसान उसको पढ़ना। 1998 क्या, 1998 में। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको पता है 1998, ये क्या आपका 1998, इसको ध्यान से देखिए। 1998 में क्या, इसमें बार बार क्या दिखाई पड़ा आपका 9, तो एकदम क्लियर रही क्या कि 1998 में इस राज्य में क्या आपका 9 जो आपका जिलों का क्या होगा, गठन होगा। क्लियर है। अब क्या इसको याद करना है, तो एक तो सिंपल है, अगर ये आपको पूरा मैप आपको ठीक ठाक याद है, अगर आप इसको 75 मार्क्स के लिए अगर 75 बार बना चुके होंगे, अगर कल घर में जाने के पश्चात ये क्या इस क्लास के अगर 75 बार अगर बना दिए होंगे, बिलीव कीजिए कि आप एक भी जिला का जो गठन है वो याद नहीं करेंगे। वो आप याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1998 में आपका कौन कौन सा जिला बना होगा। क्लियर है। तो क्या रहेगा, इसको देखेंगे, दो जो है लेफ्ट से आपका, दो राइट से, दो मिड से और दो आपका दक्षिण से। क्या, दो हमारे आपका दक्षिणी जो आपका सीमांत से। आपको इसे याद रखना है, इतना पढ़ोगे तो भी याद होगा। अगर आपको 33 जिला पूरा पता है, जितनी बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखेंगे, अगर आपको 33 जिला पता है कल की क्लास में, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन लिखने को सकता नहीं कि जसपुर है, कवर्धा है, कोरबा है, चांपा, ऐसा क्यों लिखोगे। आपको दिख रहा है सामने ये कि ये क्या हमारा आपका 9 जिले हैं, तो 9 में क्या दो लेफ्ट से, दो लेफ्ट से मतलब क्या 1998 में हमारा क्या आपका कोरिया रहेगा। ये भी एमसीबी है यहाँ पर क्या 1998 में क्या आपका एक रहेगा आपका कोरिया, और आपका 1998 पर क्या रहेगा आपका जसपुर। 1998 में आपका जसपुर, दो बीच से मतलब यहाँ पर क्या कोरबा और जांजगीर चांपा आपका 1998 कितने हो गए 4। 1998 में आपका दो लेफ्ट से, आपका दो राइट से, आपका दो राइट से क्या आपका एक जसपुर, तो एक हमारा क्या आपका महासमुंद, आपका एक महासमुंद। दो लेफ्ट से मतलब क्या, एक हमारा आपका कोरिया, तो एक हमारा आपका 1998 में क्या रहेगा आपका कबीरधाम। 1998 में क्या आपका कबीरधाम, दो बीचों बीच तो क्या कोरबा और हमारा क्या आपका चांपा, और दो क्या आपका दक्षिण से। अर्थात आप इसको याद मत कीजिए, आप बहुत सिंपल देखिए कि इस पूरे बस्तर में अगर आप भ्रमण करेंगे, आपको सबसे अधिक जो डेवलप्ड है, वो सबसे अधिक डेवलप कौन दिखेगा, बस्तर दिखेगा। बस्तर था आपका जगदलपुर चौराहों का शहर, तो क्या बस्तर दिखेगा आपका 1948। देखो, जो पहले ज्यादा कोई विकसित दिखाई पड़ता है, उनका देखना कि जिला का जो गठन है उसका वर्ष उससे हमेशा क्या होगा, पहला होगा। तो क्या रहेगा, बस्तर। इसको रटिए मत, बहुत सिंपल देखिए, जो हमारा जो कांकेर है और जो दंतेवाड़ा है, वो बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव की तुलना में अधिक डेवलप्ड है। आप बस्तर जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा। इसीलिए आपको जो दक्षिण में क्या रहेगा आपका 1998 में क्या हमारा आपका कांकेर, और आपका 1998 में कौन हमारा आपका दंतेवाड़ा, कौन आपका दंतेवाड़ा। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें है ना, इसमें क्या पढ़ेंगे, अगर हमको 33 जिला पता है कि ये 33 कौन है, कुछ मत करिए, केवल ऐसा मैप को रखिए, एक टेबल लगाइए और बैठकर देखिए कि ये कब बना है। कोई लोड नहीं लोगे, इसको एक टेबल लगा के देखिए, बस आपको एक एक बातें दिखाई देगा ये कब बना है, और कोई लोड नहीं लोगे आप। क्या रहेगा, तो बस्तर में बस क्या 1998, आपका कांकेर और आपका दंतेवाड़ा आपका 1948, ये दो करेंगे। अब इतनी बात हमको पता है कि 8 हमको बहुत सिंपल याद है, हम एक भी जिला नहीं पढ़ेंगे। आपका दो लेफ्ट से, दो राइट से, दो मिड से, दो आपका नीचे से, क्या आपका कोरिया, कवर्धा, जसपुर, महासमुंद, कोरबा, चांपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, ये पूरा लॉजिक है। एक बचा हमारा क्या आपका 1998 में क्या आपका धमतरी, आपका 1998 में बस क्या आपका धमतरी, 1998 में बस क्या बनेगा, धमतरी बनेगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी पढ़ना है तो भी आराम से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको क्लियर दिखता है ये 33 जिले, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 33 जिला को कम से कम आप 50 बार बनाइए। अगर आपको क्लियर दिखता है तो आपके लिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगा। आगे बढ़े, अगर हम डेट की बात करें, अगर इसको सिंगल सिंगल पढ़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। एकदम क्लियर पढ़िए। इस मैप में देखो, कोई ऐसा होगा जो 1998 में कोई कभी बना होगा, तो कोई किसी और के आपका डेट में बना होगा। बहुत सिंपल देखिए, इस मैप में दिख रहा है भाई कि ये हमारा लेफ्ट से, ये हमारा राइट से, ये दोनों क्या बना आपका अलग डेट पे। तो क्या करोगे आपका 6 जुलाई को, ध्यान रखेंगे आपका 6 जुलाई, तो क्या रहेगा आपका 6 जुलाई,
कि आपका 1998 में क्या बनेगा हमारा आपका महासमुंद। क्लियर है? इसी महासमुंद में क्या मिलेगा? फ्लोराइड मिलेगा। इसी महासमुंद में आपका लोहा मिलेगा। क्लियर है? इसी में क्या आपका किसान मॉल है। यहां पर क्या आपका फ्लोराइड मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। और डेट देखिए 6 जुलाई 1998, एकदम सेम आपका किसका है? कबीरधाम का है। क्या आपका 6 जुलाई जो कि आपका 1998, और वहां भी फ्लोराइड मिलता है और वहां भी लोहा मिलता है, और उसका भी रेट क्या हमारे पास सेम है। नहीं कर लोगे? अब आप जब भी पढ़ाऊंगा फ्लोराइड पढ़ाऊंगा, जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा, उस समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या मिलता है? फ्लोराइड, और यहाँ भी क्या मिलेगा? आपको फ्लोराइड मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो ग्रेनाइट है, जो गार्नेट है, जो अलेक्जेंड्राइड है, इससे आपका लोड कम हो गया है। एक लोड कम हो चुका है खनिज में। मैं वापस पूछूंगा क्या कि यही क्या मिलता है? फ्लोराइड। यहाँ किसान शॉपिंग माल, यहाँ लोहा, यहाँ किसान शॉपिंग माल, यहाँ लोहा, और इन दोनों का डेट भी सेम है। क्या आपका 6 जुलाई, आपका 6 जुलाई 1998 में कौन बनेगा? हमारा आपका कबीरधाम बनेगा। क्लियर है? इधर से कबीरधाम, इधर से महासमुंद, नीचे और कर लो क्या? धमतरी। क्या आपका धमतरी जो कि आपका 6 जुलाई आपका 1998, इसको याद रखिए। जब मैं छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक क्षेत्र पढ़ाऊंगा, इसको मैं वापस लिंक करूंगा। इसी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो लघु औद्योगिक क्षेत्र है, उससे मैं लिंक करूंगा इन तीनों को। उसके लिए आप तैयार रहिए। क्लियर है? आपका 1998 में कवर्धा, 1998 के हमारे आपका महासमुंद, और आपका धमतरी 1998, तीनों को डेट है 6 जुलाई क्या आपका 1998। कर लेंगे ऐसा? और तीनों में क्या रखना है? किसान शॉपिंग माल, फ्लोराइड और लोहा। किसान शॉपिंग माल, फ्लोराइड और लोहा, ये तीन बातें अलग से ध्यान रखो। इससे आपका एक कम से कम लोड खत्म हो चुका है कि फ्लोराइड कहां मिलता है। ऐसा बार बार आएगा, फ्लोराइड, आपका गार्नेट, आपका ग्रेनाइड, आपका अलेक्जेंडाइड, ऐसा नाम आएगा। उसमें आपको दिक्कत जाएगी कि सब एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इतना सुंदर पढ़ेंगे कि हम बता देंगे कौन कहां कहां है। क्लियर है? इसके पश्चात ये हुआ आपका 1998 में। अब ये हमारा तरीका है। अब इसको ऐसा देख सकते हो, और या फिर ऐसा बढ़ सकते हो क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग है, और 1998 में कितने बने हैं? 9 जिले। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक इत्तेफाक हो सकता था कि 5 संभाग है और सभी कितने? 2-2 जिले बन सकते थे। ऐसा हम इत्तेफाक हो सकता है। तो ऐसा हुआ है इत्तेफाक क्या कि सभी जो है संभागों में 2-2 बनेंगे। एकमात्र ऐसा कोई संभाग होगा जहां 1998 में एक बनेगा। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो 1998 में ये बहुत ही बच्चा वाला तरीका है। ये बच्चा वाला तरीका जिसको याद कर सकते हैं, भूलने चीज ही है क्या? तो 1998 में देखिए दुर्ग संभाग से, इसी दुर्ग से अकेला बनेगा कबीरधाम 1998। इसके अलावा आपका सरगुजा में हमारा कोरिया और आपका जसपुर। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो कोरबा और चांपा। अगर मैं रायपुर की बात करूं तो महासमुंद और हमारा आपका धमतरी। और बस्तर की बात करें तो कांकेर और क्या हमारा आपका दंतेवाड़ा। ऐसे 8 बनेगा। लेकिन ये बच्चों की भली भांति है, आप ऐसा चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ऐसा भी पढ़ा जा सकता है कि क्या कि प्रत्येक संभाग से 2-2 बाहर निकालिए। बाहर निकालना क्यों आसान है? क्योंकि हम कल 33 जिला पढ़े हैं कि कहां है वो 33 जिला। तो क्या आपका कोरिया, आपका जसपुर, बिलासपुर से कोरबा और आपका चांपा, आपका रायपुर से आपका महासमुंद और आपका धमतरी, इवन बस्तर से कांकेर और क्या हमारा दंतेवाड़ा। ऐसा आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो 1998 में कितने? आपका 9 जिले। क्लियर है? मैं अगेन बता रहा हूं, अपने नोट्स को इतना सिंपल रखिए कि आप ही समझ सकते हो कि आपको कहां दिक्कत होती है। तो क्या ये पूरा जिला का गठन पढ़ोगे? ऐसा नहीं करना है भाई। आपको जहां डाउट होता है वहीं पढ़िए, और वही अगर आपका पीडीएफ में है या कोई नोट्स है, या फिर अगर आप डायरेक्टली कोई किताब उठाते हो तो उस पूरे किताब को पढ़ने का प्रयास करते हो। लेकिन अगर अपने हाथों से जब बनाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि जब महानदी इतनी लंबी जब खींचोगे ना महानदी को, तो महानदी 12 से 13 पेज में आएगा। ये 12 से 13 पेज में। लेकिन अपने नोट्स को इतना सुंदर ड्रॉ कीजिए कि मात्र एक छोटा सा पेज में आधे में आ जाइए, क्योंकि आपके पास उस समय नहीं होगा। जब हमारा जब डेट आएगा, जब 15-20 दिन बचा रहेगा, आप इतना समय नहीं है कि इस पूरे महानदी को पढ़ सको। तो आपको डाउट रहेगा ना कि हाँ मुझे यहां होता है डाउट, तो उसे रेड से कर दीजिए। केवल इस पूरे महानदी में सब में नहीं होगा डाउट भाई, आपको 2-3 डाउट करेगा, उसे रेड कर दीजिए, छोटा छोटा रेड। और जब वापस जाएंगे ना उस महानदी को पढ़ने के लिए, आप सब कुछ मत पढ़ना। आपको पता रहेगा उसके बारे में 90% बातें। वो जो 10% आपको जो तकलीफ देता है, केवल उसे पढ़ के चले जाएगा, आपको याद रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नोट्स बनाइए। किताब में कैसा भी लिखा हो, अपने हाथों से उसको बहुत ही सहज बनाइए। क्लियर है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप नोट्स बनाइए। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात आपका 1998, 1998 में याद हो रहा है? जितने बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज आप मुझे मैसेज करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम एक बात नहीं करते, हम एक साथ कई तमाम बातों को जोड़ सकते हैं और वही बगैर याद किए। हम इसे याद नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे। तो जितने भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप क्लियर हैं, रायपुर से लेकर कहां तक का आपका हमारा पूरा आपका दंतेवाड़ा तक, क्या आप सभी को ये याद हो पा रहा है? ये जो बच्चे नए हैं उनके लिए क्लास ज्यादा अच्छा है, और जिनको पहले से पता है कोशिश करोगे चीजों को और नई बातों को सीखने का। कर ले आगे। तो क्या ये आगे बढ़े। ये किसका बात हुआ? 6 जुलाई का। क्या बात की हम लोग? धमतरी, साथ में क्या? महासमुंद, और क्या? कबीरधाम। ये सभी का डेट क्या आपका 6 जुलाई है। आपका 6 जुलाई है। इसके अलावा जो बचे हुए जो 6 है, जैसे कि क्या हमारा आपका कोरिया है, क्या आपका जसपुर है, इसके अलावा क्या आपका कोरबा है, चांपा है, आपका कांकेर और दंतेवाड़ा है। कौन सा? दो जो है लेफ्ट राइट से, दो आपका मिड से और दो आपका दक्षिण से। ये सभी कब बना है? 25 मई 1998 में बना है। कब? 25 मई को। क्लियर है? तो लिख दूं मैं यहां बस क्या? 25 मई। आपका 25 मई जो आपका 1998 में क्या बनेगा? हमारा कोरिया। आप लोग पढ़ लिखेंगे। क्लियर है? कोरिया। कोरिया यहाँ बस क्या? जसपुर। क्या पढ़ोगे इसको? नहीं भाई, एक लेफ्ट से, एक राइट से, दो मिड से, आपका दो साउथ से। कोरबा, चांपा, कोरिया, जसपुर, आपका दंतेवाड़ा और कांकेर, ये सभी कब बना है? आपका हमारा कब बना है? आपका 25 मई 1998 में। इससे क्या समझ आया? कि जो हम एक लेफ्ट से, एक राइट से, वही बस 6 जुलाई को, और एक मिड से, मतलब दो लेफ्ट, दो राइट, दो मिड, दो साउथ, ये सब सेम डेट पे 25 मई। तो क्या रहेगा? कोरिया, जसपुर, अगेन आपका कोरबा और आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा अगेन यहाँ पर क्या? कांकेर। क्या? कांकेर। और कांकेर के बाद आपका दंतेवाड़ा। ये सब बना है 25 मई 1998 में। अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ लो। इसी 25 मई को क्या बना है? 2001 में क्या बना है? क्रेडा। अपने चीजों को इसी प्रकार से बहुत ही आसान कीजिए प्लीज। छत्तीसगढ़ राज्य में 1998 में 9 जिले, 9 जिले प्लस क्रेडा, ऐसे याद कर लो। आपको हमेशा क्रेडा याद रहेगा। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन आप 10-20 दिन बाद सोचोगे तो क्रेडा आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अब ऐसा पढ़ लोगे ना कि इसी जो है 9 जिलों के साथ साथ क्या छत्तीसगढ़ राज्य में क्रेडा की स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा का विकास अभिकरण, इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है? ये क्या करती है? गैर जो है परंपरागत क्या, और साथ में क्या आपका जो नवीनीकरण जो ऊर्जा है, इन सभी को क्या करती है? पूरा ऑपरेट करती है। कौन? क्रेडा जो हो। तो ध्यान रखेंगे आपका 25 मई आपका 2001 को क्या बना है? क्रेडा। क्रेडा बना है। ये मैं पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ राज्य का ऊर्जा। जब हम ऊर्जा पढ़ेंगे ना उस समय इसको मैं फिर से पूछूंगा कि क्रेडा कब बना है। क्रेडा मतलब क्या? कोरिया, जसपुर, कोरबा, चांपा, दंतेवाड़ा, कांकेर प्लस क्रेडा, 25 मई 2001। आगे बढ़े। चलिए, तो ये खत्म हुआ आपका 1998, 1998। चलिए, इसके पश्चात वापस क्या देखेंगे? वापस डेट 2007। क्या? 1998। अब यहीं तक था जब लोग पढ़ते थे कि छत्तीसगढ़, जो हम लोग पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट था हमारा छत्तीसगढ़। उसमें ऊपर में लिखा था क्या कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो कितने जिले थे? तो अब देख लोगे 16 जिले थे। ये सब प्रश्न पूछेंगे नहीं, ये बहुत ही लॉजिक चीजें हैं। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात ये रहा कि हमारा आपका नारायणपुर और बीजापुर है। बीजापुर काफी बड़ा जिला, ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या आपका नारायणपुर और बीजापुर एक साथ, आपका एक साथ ध्यान रखना, आपका 1 मई, आपका 1 मई 2007 को बना है। ये कब? 1 मई 2007 को नारायणपुर बीजापुर। कौन किससे अलग हुआ है प्लीज, इसका आप इंतजार कीजिए 5 मिनट और। इसके बाद हम देखेंगे कौन किससे अलग हुआ है। वो बहुत ही आसान है। हम 2 से 3 लाइन कोई स्टेटमेंट बोलेंगे और आपको सारा ऑटोमेटिक याद रहेगा कौन किससे अलग हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। तो क्या रहेगा आपका 1 मई 2007 को नारायणपुर और बीजापुर। क्लियर है? जबकि 25 मई को क्रेडा, 25 मई को क्रेडा आपका कोरिया, जसपुर, कोरबा, चांपा, कांकेर, दंतेवाड़ा। आगे बढ़ू मैं। चलिए देखिए आगे 2000 के आपका 12, 2000 आपका 12। देखिए आगे। चलिए चलिए देखिए आगे। क्या आपका 2012, 2012 ध्यान रखेंगे। अगर हम 2012 की बात करते क्या 1998 2007,
वापस किसकी बात करें, 2012 का। इसी 2012 में क्या बनेगा, वापस क्या बनेगा, 9 जिले बनेगा। क्या बनेगा, 2012 वापस क्या 9 जिलों का यहाँ पास क्या होगा, गठन होगा। तो क्या इसमें नया बात है? तो इससे पहले क्या करोगे, और पढ़ लीजिए क्या, जो 5 नए हैं। अब आपको ध्यान रखना कि आपका जो बिलासपुर है, इसी बिलासपुर से आपका अलग हुआ बस क्या, गोरला पेंड्रा मरवाही। इसको पहले पढ़ लीजिए क्या, गोरला पेंड्रा मरवाही क्या रहेगा आपका। आज से बोल दो क्या, 10-2-20 क्या, 10 फरवरी क्या, 10 फरवरी 2020 को क्या बनेगा आपका, गोरला पेंड्रा मरवाही। अब 2012 को छोड़ दो, क्या 2012 में कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हमको 33 जिला पता है। मैं ऐसा मान के चलो कि कल आपने 33 जिला याद किया होगा, क्लियर है, किए होंगे ये 33 जिला। और हमने क्या पढ़ चुका है, 1998 और 2007। अब अगला हम पढ़े क्या, सीधा गोरला पिंडरा मरवाही 10 फरवरी 2020 को क्या, गोरला पिंडरा मरवाही। इसके बाद कुछ नहीं बना है, केवल 5 बना है। क्या बना है, ओनली 5 जिले और बने हैं। और जो और बचा है 9 जिले, वो हमको पढ़ना बहुत इजी है। तो पहले 5 पढ़िए, कौन सा, तो देखेंगे क्या, हमको देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो 15 अगस्त है, क्या रहेगा, 15 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त 2021 को क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका 4 नए जिले का, नवीन जिलों के यहाँ पास क्या आपका बनने का, यहाँ पास क्या आपका घोषणा हुआ था। क्या, 15 अगस्त 2021 को क्या आपका घोषणा हुआ था, किनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जो पूर्व सरकार थी। क्लियर है, 15 अगस्त को क्या आपका 4 घोषणा। ये सब पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे, ये केवल जानकारी के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं कि इन सबको बहुत सीधा पढ़ना जरूरी नहीं है। इस मैप के सहारे हमको पढ़ना है भूगर्भीय बनावट, भौगोलिक विभाजन, ये आपका जो जलवायु है, आपका एनर्जी है, हम पूरा एफर्ट लगाएंगे वहां कल्चर में। भले इसको याद कीजिए, बट ये आएगा ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ देगा, अगर आपके जो दोस्त है को खराब लगेगा कि क्या कब बना है गोरला पेंड्रा मरवाही, उसके लिए कर लो, लेकिन पूछेंगे ऐसा है नहीं। बट आप चाहो तो याद कर सकते हैं। क्या रहेगा आपका, 10 फरवरी 2020 में गोरला पेंड्रा, 15 अगस्त को आपको 4 का घोषणा हुआ था। इसके बाद क्या आपका चुनाव होना था, क्लियर है, कौन सा, आपका खैरागढ़ चुनाव का। तो उसी के आसपास देखेंगे आपका 16 अप्रैल को, क्या 16 अप्रैल आपका 2022 को, ठीक है। जितनी भी जो पॉलिटिकल घटनाएं हैं उसको अलग तरीके से देखा करो। क्या, कि जो 16 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ जो आपका उपचुनाव के पहले क्या आपका मुख्यमंत्री के द्वारा पर घोषणा किया था, क्या कि जो खैरागढ़ है, जो खैरागढ़ है, खैरागढ़ और आपका छुई खदान और जो गंडई है, उसे क्या आपका एक नया जिला बनाया जाएगा। ऐसे 5 जिले छत्तीसगढ़ को दिखाई पड़ेगा कुछ दिनों के बाद, मतलब 2022 में। हम पहले इसी को पढ़ेंगे, पता है। और इसके बाद मैं जितना भी छोड़ दूंगा ना, वो सब का सब कब बनेगा, 2012 में। इसका क्या सुना है, अगर आपको 33 जिला पता है और ये 5 पता है, तो इसके अलावा मैं जितना भी छोड़ दूंगा वो सब का सब बना है 2000 के आपका 12 बना है। ऐसा आपको ध्यान रखना। अब पूछेगा तो ये पूछेगा, तो आपका एफर्ट कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। क्लियर है, तो कितने, 5, 4 का घोषणा हुआ था। ध्यान रखेंगे इसमें खैरागढ़ शामिल नहीं था। 15 अगस्त 2021 में लिखना है तो लिख सकते हो। क्या, वो कौन 4 था, कौन 4 के पास, क्या, तो मोहला मानपुर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अगेन है पास क्या, सारंगगढ़ और क्या बिलाईगढ़, आपका सारंगगढ़ और क्या बिलाईगढ़। इसके अलावा क्या आपका शक्ति, क्या रहेगा आपका शक्ति। और शक्ति के अलावा यहाँ पास क्या रहेगा आपका, एक यहाँ पास क्या मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और क्या भरतपुर। ये 4 का घोषणा हुआ था किसमें, 15 अगस्त 2021 को। जबकि जो आपका जो खैरागढ़ है वो 16 अप्रैल के आपका 2022 को। ऐसा आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। एक बार पढ़िए 2-3 बार और आगे बढ़ जाइए। हमारा फोकस क्या रहेगा, ये 5 में, ये जो 5 जो बने नए, हमको उसको डेट देखना है और वो बहुत ईजी है। चलिए आगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसे लिख लेंगे आप लोग। चलिए अब इस 5 को देखना है। अब क्या होगा कि पिछला क्लास को वापस जोड़िए। क्या आपको क्लियर पता है कि कौन कौन से जिले कहाँ हैं, कौन कौन सा, ये मोहला मानपुर है, ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, कौन, ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ये शक्ति है, ये हमारा खैरागढ़ है और ये एमसीबी है। क्लियर है, तो क्या पढ़ेंगे 2022, बहुत क्लियर है। क्या 2022, ये जो 5 जिले हैं, क्या 5 जिला। अब आपके दिमाग में तो अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन तीनों को एक साथ पढ़ के देखो। क्या 2021 में घोषणा हुआ किसका, वो 4 का। 2021 में क्या आपका घोषणा हुआ 4 का। अगेन देखिए क्या आपका 2022 में किसका घोषणा हुआ, खैरागढ़ का। और आपका 2022 में 5 जिले बनकर एक साथ आ जाएंगे। अब जब तीनों को जब पढ़ोगे ना, तो आपके साथ में एक डाउट आएगा कि बघेल जी की जो सरकार थी कब थी, आपका 23 तक का था।
आपको डाउट आएगा कि 21 में, 22 में कि 23 में, 21 में, 22 में, 23 में। इसको ध्यान से देखिए, आपका 2 2 और क्या आपका 5, इधर आपका 5 हुआ तो कितने बने, आपका 4 का घोषणा हुआ, इधर 5, 2 2 और 1, ध्यान दे रहे हो, ये 5 है तो 4 बना। आपका 2022, इसको ध्यान से देखो कितना है, 6 है, तो बस क्या बनेगा, 5 बनेगा। इतना क्लियर है? इतना आपको समझना है। जो आपको दिक्कत आएगी वो यहीं आएगी, बाकी कहीं नहीं आ सकता। जितना प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उसे महसूस करने के बाद ही मैं कहूंगा क्लास में आऊंगा। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका, आपका 2 to 1, तो 2021 में 4 का घोषणा और 2022 में क्या आपका 2 to 6, यहां बस क्या 5 जिला का यहां बस क्या होगा, गठन होगा। इधर 5 में 4 का घोषणा, इधर 6 में 5 का क्या होगा, सीधा गठन होगा। क्लियर है? अब वो 5 को पढ़ना है, क्या रहेगा, 5 को पढ़ना है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि बस कब हो सकता है। आपके दिमाग में थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन है कि वो कौन सा क्या होगा, कौन सा हमारा क्या होगा, आपका मंथ होगा, कि अप्रैल होगा कि मई होगा, ये भी क्लियर कर सकते हो। कैसे करोगे कि 1998 में 9 जिले, 2012 में आपका 9 जिले। मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप नहीं भूल सकते, कम से कम 10 साल तक नहीं भूल सकते। क्लियर है? 1998 में क्या 9 जिले, 2012 में 9 जिले, ये आपके दिमाग में 9 जिले कभी नहीं भूल सकते, मैं जानता हूं। ये तो इसी से याद रखना है कि क्या सितंबर में बना है कौन, जितने भी जिले हैं क्या, तो आपको सितंबर में। ये भी क्लियर हो गया क्या, सितंबर 2022 में। क्लियर है? सितंबर 2022 में। क्या मैं याद करने बोला हूं, एक भी नहीं, ना तो मैं घोषणा का डेट याद करने का रहा हूं और ना तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ना तो उसका गठन का। आपका 5 में 4 घोषणा, इधर 2022 क्या आपका 6 है, तो क्या आपका 5 का गठन। क्या सितंबर को याद करोगे? नहीं। आपको भी आसान लग रहा है, लेकिन एक समय के बाद आप भूल जाओगे कि अगस्त में हुआ है, सितंबर में हुआ है कि जून जुलाई में हुआ है। ये बात आपके दिमाग से हट जाएगी। तो क्लियर रहिए, 2012 में 9 जिले, 1998 में 9 जिले, और इस 9 को हम क्या कहते हैं, सितंबर कहते हैं। तो क्या सितंबर 2022, ये भी क्लियर है। अब सन क्लियर है, मंथ क्लियर है, हमको ये नहीं पता कि कौन सा जिला है और कब बना है। तो अगला जो हमारा बात होगा किस होगा, आपको जिला पे होगा, जिला, और साथ में क्या आपका एग्जैक्ट क्या आपका उसका तिथि, वो कब हुआ है। अब इसको पूरा हम एक साथ लिखेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहे आपको, आप इसको इतना सुंदर पढ़िए कि वापस कभी एक बार भी गठन नहीं पढ़ोगे। क्लियर है? इसके बाद अब कभी नहीं पढ़ोगे। तो क्या रहेगा, सितंबर। क्या रहेगा, सितंबर तो आपको दिमाग में है, सितंबर 2022, ये आप कभी याद नहीं करोगे। क्लियर है? 2021 में क्या आपका 4 का घोषणा, इसे क्या पढ़ोगे क्या, नहीं। 2022 में बस क्या रहेगा, खैरागढ़, आपका छुई खदान और गंडई का घोषणा। कर लोगे ऐसा? मैं दोनों का डेट भी बता चुका हूं कि कैसे पढ़ना है। अब ये हमारा रहेगा क्या आपका सितंबर में, कितने करेंगे, 5। तो क्या करोगे, 5 करोगे, कुछ नहीं करोगे, 5। क्या आपका 5 करे आगे, तो क्या 2 तारीख को, क्या 3 तारीख को, 3 तारीख को, और क्या 9 तारीख को, और क्या 9 तारीख को। देख लो पूरा सितंबर में क्या 9 और क्या 9 कर लेंगे। अब हमको पता करना कौन है वो कौन सा जिला है। बहुत इजी है, कुछ मत करिए, ये नीचे से ऊपर जाओ, बस नीचे से ऊपर जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस बच्चे को पता ही नहीं है जिला कहाँ है, उसको अब उसको देखेंगे नहीं और याद करेंगे, लेकिन आपको पूरा समझ में आता है। चलिए आगे बढ़े। क्या रहेगा आपका नेक्स्ट, क्या रहेगा हमारे पास, देखना है ये 5 जिले। अभी आपको फिर मैं बोलूंगा अगर कि इसको आसान लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल। मैं बताया ना कि छत्तीसगढ़ पढ़ा नहीं जाता है। एक मैप रखिए और केवल एक चेयर लगाइए और बैठकर देखिए, बस आपको चीजें दिखेगी। तो क्या रहेगा, नीचे आपका मोहला मानपुर से शुरुआत हो, क्या मोहला मानपुर, नीचे जाइए मोहला मानपुर से, क्या मोहला मानपुर आपका अंबागढ़ चौकी, क्या मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। यहां से ऊपर जाइए, क्या सारंगगढ़, क्या रहेगा सारंगगढ़, और क्या बिलाईगढ़, क्या रहेगा आपका सारंगगढ़, और यहाँ पर क्या आपका बिलाईगढ़, क्या सारंगगढ़ और क्या बिलाईगढ़, पूरा गढ़गढ़, क्या सारंगगढ़ बिलाईगढ़। वापस यहाँ पर नीचे क्या खैरागढ़, क्या रहेगा खैरागढ़, खैरागढ़, और क्या छुई खदान, क्या छुई खदान, और यहाँ पर क्या गंडई, और यहाँ पर क्या गंडई, क्या रहेगा छुई खदान गंडई। वापस जाइए एक और गढ़, क्या मनेन्द्रगढ़, मतलब क्या एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और क्या भरतपुर, और क्या मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। क्या बच गया, शक्ति। समझ में आपको, हमारा नीचे थे क्या मोहला मानपुर, ऊपर गए तो सारंगगढ़, नीचे आए तो खैरागढ़,
ऊपर गए तो मनेन्द्रगढ़, नीचे आए तो क्या शक्ति। कितना इजी है। तो आपके दिमाग में खैरागढ़ मत रहे, आपके दिमाग में ये रहे कि वर्मा सर ने कहा था क्या कि नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ। क्या, मोहला मानपुर, आपका सारंगगढ़, आपका खैरागढ़, आपका मनेन्द्रगढ़ और आपका शक्ति। क्लियर है। इसे क्या समझे आपको कि हम चीजों को पढ़ते नहीं है, हम चीजों को देख रहे हैं। क्या, वापस क्या, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, आपका सारंगगढ़, नीचे आ जाओ खैरागढ़, ऊपर जाओ मनेन्द्रगढ़, नीचे आओ क्या, शक्ति। नहीं कर लोगे? ऐसा एक बार भी नहीं है। आपसे 10 साल बाद ही पूछूंगा तो बता सकते हो क्या कि 5 जिला, ये 5 कब बनेगा, तो आपका 20 आपका 22, तो 6 में क्या बनेगा, 5 बनेगा। क्या सितंबर को भूलना है? नहीं भाई। 2012 में 9 जिले, आपका 1998 में 9 जिले, यही आपका कोड है क्या कि सितंबर बनेगा। ये भी जानते हो, केवल आपको याद करना पड़ेगा ये आपका 2, 3, 3 और 9 को, मतलब क्या, इसी 9 सितंबर को क्या बनेगा, आपका शक्ति बनेगा। क्या बनेगा, शक्ति। अब जाकर चेक कीजिए, सबका रेट यही रहेगा। क्लियर है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य कितने हमारे आपका 33 में से क्या आपका माइनस कर दो 9 को। अब जो बचा हुआ जिले का 9 जिले हैं, वो सब कब बना है, 2012 में बना है। कब बना है, 2012 में। तो ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो भी बता सकते हो। पता है कि अगर आपको ये 33 जिला याद है, ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में आप लोग क्रम से लिखते चलेंगे, बट पढ़ेंगे ऐसे ही। अगर आपके पास कोई और आसान तरीका है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा पढ़ने के बाद आप शायद ही भूलेंगे। तो क्या रहेगा आपका 1 जनवरी, क्या रहेगा 1 जनवरी 2012 को क्या 9 जिले, 9 जिले। इसमें ना भी पढ़ाऊं तो आप बता सकते हो कौन कौन बना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने को पढ़ा चुका है बाबा कितना कि जो 33 जिला है, ये 33 जिला कौन है अगर आपको पता है तो आंख बंद करके बता सकते हो कि 2012 में कौन कौन सा बना होगा। और अगर नहीं करने तो और कर लो क्या 9 जिले। हम यहाँ पर फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक संभाग से 2-2 बने होंगे, लेकिन एक ऐसा संभाग है जहां से एक बनेगा, बाकी जगह से 2-2 बनेंगे। लेकिन ये बच्चे वाला ट्रिक है, इसको डायरेक्टली देखिए। 2012 में क्या आपका सरगुजा से, सरगुजा से क्या हमारा आपका सूरजपुर, आपका सरगुजा से क्या हमारा आपका बलरामपुर, आपका 2012। क्यों? हमको पता है बाकी बन चुका है, जो जो खाली है उसे भर दो। क्या 2012 में क्या आपका बलरामपुर, आपका 2012 में क्या आपका गरियाबंद, 2012 में क्या आपका गरियाबंद, 2012 में मुंगेली। ध्यान रखना ना, छोटा सा है बट आपको ध्यान रखना 2012 में आपका बिलासपुर से क्या मुंगेली। अगेन आपका 2012 में क्या कोंडा गांव, और आपका 2012 में क्या हमारा आपका सुकमा, 2012 में सुकमा। अगर आप ऐसा पढ़ते हो, मैं सर बता रहा हूं आपको 10 साल बाद भी याद रहेगी। क्लियर है। 10 साल बाद भी आप किसी को पढ़ा देना छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऐसा इतना करना है 33 जिलों को। ठीक है। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं, किसी को डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हैं। ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों का गठन। कैसा? पूरा अप टू डेट, एक एक तिथियों के साथ। आप चाहो तो इन सबको पढ़ सकते हो। 1 नवंबर को हुआ है सरगुजा, 1 नवंबर को सरगुजा, 1 जनवरी को रायगढ़, 1 जनवरी को हमारा आपका आपका बस्तर। ये भी कर सकते। क्लियर है। 1 नवंबर को सरगुजा, 1 नवंबर को आपका रायगढ़, और 1 जो आपका जनवरी को आपका बस्तर। ऐसा इसको भी याद कर सकते हो। क्लियर है। अब इसमें हम लोग याद कुछ नहीं किए, इसको चीजों को समझे हैं। कर लेंगे ऐसा। तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मुझे रिप्लाई कर देंगे क्या आप लोग क्लियर हो छत्तीसगढ़ राज्य का जिला का जो गठन है उसमें। चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा आपका मातृ जिला। क्या रहेगा अगला यहाँ पर क्या रहेगा आपका मातृ जिला। क्या रहेगा आपका मातृ जिला कि ये किन जिलों से इसका गठन हुआ। क्लियर। क्या आपका मातृ जो क्या आपका जिला। अगला क्या आपका मातृ जिला। अभी किसी टॉपिक है, अभी जो हम पढ़े हैं इसी से लिंक रहेगा ये। क्लियर है। क्या हम पढ़े हैं कि इस राज्य में कितने 5 संभाग हैं। कितने हैं 5 संभाग हैं। और क्या आपका 33 जिला है। 5 संभाग है और क्या 33 जिला है अभी वर्तमान में इतने हैं। जबकि मैंने पढ़ाया है कि जो संभाग की बात करें क्या रहेगा आपका सरगुजा में कितने 6, आपका बिलासपुर यहाँ पास कितने 8, आपका दुर्ग में कितने 7, और रायपुर में कितने 5,
और बस्तर में कितने 7। ये हमको पता है। तो जो मातृ जिला है ना, इसे बार बार ऐसा पढ़ने का नहीं है कि आज वर्तमान में जो हम पढ़े पहले क्लास में, हमने पहला क्लास में यही पढ़ा है कि कौन कौन से जो आपको जो जिले हैं वो किस किस संभाग में आते हैं। अगर आपको ये क्लियर पता है तो आप बता सकते हो कि ध्यान रखना कि जो आज वर्तमान में जिस संभाग में आता है लगभग 90% जो जिले हैं वो उसी जो कि आपका संभाग से क्या होगा, वो अलग होगा। वो क्लियर है? सबको ध्यान रखना जिला की बात है। तो जैसे कि ये पूरा हमारे पास सरगुजा है, इस पूरे सरगुजा में कौन हमारा आपका एमसीबी, क्या कोरिया, आपका सूरजपुर, बलरामपुर और आपका जसपुर, ये सबको अलग अलग नहीं पढ़ना है। इतना मान के चलो कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आज वर्तमान में जितने भी जो जिले हैं वो जिस संभाग में आते हैं लगभग सभी के आपका उसी जो है जिला से क्या होगा, अलग होगा। अर्थात एमसीबी सरगुजा से, कोरिया सरगुजा से, सूरजपुर सरगुजा से, बलरामपुर सरगुजा से। तो क्या सबको पढ़ोगे? नहीं, आप केवल एक पढ़िए। आप केवल एक पढ़िए जो जसपुर है। कौन? जो हमारा जो जसपुर है वो आता किस में है? अभी वर्तमान में सरगुजा में, लेकिन अलग हुआ क्या, इस रायगढ़ से। अर्थात केवल इसी को पढ़ोगे, न कि सबको। तो क्या रहेगा आपका जसपुर। जो जसपुर है वो आता कहाँ है? सरगुजा में है। आपका सरगुजा में है, लेकिन वो अलग किससे होगा? रायगढ़ से। वो अलग किससे? रायगढ़ से। इतना सिंपल रखे नोट्स को, छोटा सा एक पेज में खत्म कर दो कि जसपुर आता सरगुजा में है, अलग हो रायगढ़ को। बाकी क्यों पढ़ना? एमसीबी सरगुजा से, कोरिया सरगुजा से, सूरजपुर सरगुजा से, बलरामपुर सरगुजा से। हो जाएगा ऐसा? इतना कर लेंगे। इसके पश्चात ये बिलासपुर में हम क्या देखेंगे? बिलासपुर में मुंगेली है, बिलासपुर में गुरला पेंड्रा है, बिलासपुर में कोरबा है, चांपा है, और इसी बिलासपुर के हमारा आपका रायगढ़ और क्या आपका सारंगढ़ है। तो क्या सबको पढ़ना है? अभी हम बोले हैं कि जो जिस संभाग में आता है वो उसी जो है संभाग और जिला से अलग हुआ है। ये लाइन है। हम सोच सकते हैं कि सारंगढ़ अभी नया बना है और शक्ति नया बना है। इसके अलावा जितने भी जिले हैं वो सब के सब कहां से अलग होंगे? बिलासपुर से ही अलग होंगे। कहां से? बिलासपुर से। इसीलिए बहुत सिंपल लिखिए, क्या? शक्ति। जो शक्ति है, वो जो शक्ति है वो कहां आपका? बिलासपुर में। क्या आता? बिलासपुर में है, लेकिन अलग किससे हुआ? आपका जांजगीर चांपा से। कितना सिंपल है ये। आता बिलासपुर में है, लेकिन अलग किससे होगा? आपका जांजगीर चांपा से। सिमिलरली जो आपका जो सारंगढ़ है, ये सारंगढ़ आएगा बिलासपुर संभाग में, लेकिन अलग ये बिलासपुर से नहीं होगा। किससे होगा? रायगढ़ और क्या आपका बलौदा बाजार से। क्या आपका? रायगढ़ और बलौदा बाजार से। क्या रहेगा? सारंगढ़। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है? सारंगढ़ और क्या? बिलाईगढ़। जो सारंगढ़ और आपका बिलाईगढ़ है आता है बिलासपुर में। क्या आता? बिलासपुर में है, लेकिन अलग हुआ है किससे? ये आपका रायगढ़ से। क्या? रायगढ़ से। और क्या? बलौदा बाजार से। और क्या? बलौदा बाजार से। कितना खत्म? हमारा कम से कम इतना खत्म हो गया। ये पूरा खत्म हो गया। क्या रिपीट कर दूं? क्या? जसपुर। केवल जसपुर पढ़ो और कुछ मत पढ़ो कि जो जसपुर है वो आता सरगुजा में है, लेकिन अलग हुआ है रायगढ़ से। सिमिलरली हमारा आपका जो शक्ति है वो आता बिलासपुर में है, लेकिन अलग हुआ है चांपा से। आपका सेम यहाँ पास क्या? रायगढ़। आपका सारंगढ़ आता बिलासपुर में है, लेकिन अलग हुआ है क्या? सारंगढ़ और क्या आपका? बलौदा से। आपको इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते कहा? हमारा आपका दुर्ग में। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आज वर्तमान में जो जिले हैं जो जिस संभाग में आते हैं वो उसी से ही अलग हुआ है। कुछ अपवाद हैं, उसी अपवाद को पढ़िए, बाकी बेवजह अपने दिमाग में लोड नहीं लेना है। क्लियर है? आगे चलिए, आगे बढ़े। इसके पश्चात आप देखोगे क्या? रायपुर को। रायपुर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रायपुर में तो पढ़ना भी नहीं आपको, चाहे बलौदा हो, चाहे महासमुंद हो, चाहे क्या हो हमारे पास। सोचो कितना छोटा बनेगा आपका नोट्स, इतना छोटा से लिखाएगा। पता है अगर आप लोग गठन लिख दोगे ना, इतना में सब कुछ खत्म कर सकते हो। कितना सुंदर। सोचो अगर इस पूरे में अगर एक साथ लिख देंगे तो क्या लगेगा? इसको पढ़ने मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा आपको। 30 सेकंड या चलो 50 सेकंड ले लो। क्या 50 सेकंड? 50 सेकंड में आपको जो डाउट है वो पढ़ के आगे बढ़ जाइए। आपको डाउट कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? मोहला मानपुर कब बना है? क्या आएगा हमारा आपका? सारंगढ़ कब बना है? क्या आएगा? खैरागढ़ कब बना है? क्या आएगा आपका? मनेन्द्रगढ़ कब बना है? और आपका शक्ति कब बना है? केवल इतना पढ़ के जाना बाबा, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? कि क्या? मोहला मानपुर। अगेन यहाँ पास क्या रहेगा हमारा आपका? सारंगढ़। अगेन यहाँ पास क्या? खैरागढ़। ये क्या? मनेन्द्रगढ़। और ये क्या हमारा आपका? शक्ति है। कब बना है? ये 5 है, ये 5 है। तो कब बनेगा? 6 में।
अर्थात 2022 में। और कब बनेगा? सितंबर में। क्या आपका? सितंबर में। केवल इतना पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, बाकी ये आपको मौखिक याद रहेगा। प्लीज आप इसी प्रकार से अपने नोट्स को बहुत छोटा करिए, जितना हो छोटा। पूरे छत्तीसगढ़ राज्यों को 50 में खत्म कर दीजिए और वहां से 75 नंबर ले आइए। ऐसा कर सकते हो चाहो तो। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन बच्चे, उनको, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मुझे रिप्लाई करते रहेंगे 10 मिनट। क्लियर है कि आप लोग को मेरी बातें समझ आ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग को बहुत लोड लेके पढ़ाई नहीं करना है प्लीज। क्या? मातृ जिला देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों को आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं वहां से भी हट गया हूं, आप वहां देखो ध्यान से। सरगुजा को देखिए, सरगुजा को क्या दिख रहा है कि जो सरगुजा है वो जसपुर को बस देखो बाबा, सबको मत देखो। उसी में 5 जिला को देखो। मैं क्या बोला हूं? मोहला मानपुर नीचे, ऊपर जाओ सारंगगढ़, क्या रहेगा आपका? 3 सितंबर को। नीचे आओ 30 सितंबर को खैरागढ़, ऊपर जाओ 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, और नीचे आओ मनेन्द्रगढ़, क्या आपका? नीचे आओ तो क्या? शक्ति। 9 सितंबर को। नहीं करोगे याद? प्लीज, बहुत आसान है पढ़ना, पता है ये बहुत इजी पढ़ना, एक भी डेट आप नहीं भूल सकते। और बात रहा अलग का, तो जसपुर किससे अलग हुआ है? आपका रायगढ़ से। आपका सारंगगढ़ किससे अलग होगा? रायगढ़। और किससे आपका? आपका बलौदा से। सिमिलरली हमारा आपका देखेंगे रायपुर में। रायपुर में कुछ नहीं मिलेगा, मतलब रायपुर पढ़ना नहीं है। आप अपनी किताब को और अपना किसको? पेंसिल का जो इंक है इसका, पेन का, उसे बचाइए। क्या? गरियाबंद हो, महासमुंद हो, बलौदा हो, धमतरी हो, ये सब का सब अलग हुआ है रायपुर से। तो मत लिखिए, क्या दिक्कत है? नीचे आ जाओ, क्या? बस्तर में। इस बस्तर को देखिए ध्यान से। अगर इस बस्तर को देखोगे ना, तो अगर ये मैप आपको याद है, अगर ये मैप आपको याद है तो कुछ मत करिए, केवल क्रॉस करिए। ये जो आपका जो नारायणपुर है, ये जो आपका जो नारायणपुर है, ये जो बीजापुर है, क्या रहेगा? नारायणपुर बीजापुर। ये किससे टच हो रहा है? दंतेवाड़ा से। कुछ मत करो बाबा, ऐसा क्रॉस कर दो बस। क्या? कि जो दंतेवाड़ा है, किसमें आपका जो ये कौन? हमारा बीजापुर। बीजापुर आता बस्तर में है, लेकिन अलग हुआ है दंतेवाड़ा से। वापस यहाँ बस कर दो, क्या? सुकमा। सुकमा को जाओ और कहा? दंतेवाड़ा में टिका दो, तो क्या रहेगा? सुकमा आता बस्तर में है, लेकिन अलग हुआ है दंतेवाड़ा से। बीजापुर आता बस्तर में है, लेकिन अलग किससे हुआ है? हमारा दंतेवाड़ा से। हो गया? कितना खत्म? इतना पूरा खत्म। पता है एक साथ हमने कितना? छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिलों को एक साथ कवर किए हैं एक बार में। कितना इजी है? और पूरा 27 को पढ़ के देखो, आपको टफ लगेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं करेंगे। क्या? इस मैप को देखिए, बीजापुर को टच करो दंतेवाड़ा से, सुकमा को टच करो कहां पर? दंतेवाड़ा से। तो बीजापुर दंतेवाड़ा से, सुकमा दंतेवाड़ा से, बाकी सभी मैं छोड़ दिया हूं, वो सब का सब किससे अलग होगा? बस्तर से। इसको लिखोगे नहीं, इसको समझोगे आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ऑनलाइन बच्चे? मैं ये बोल रहा हूं कि आप चीजों को केवल देखिए। नेक्स्ट रहेगा क्या? हमारा आपका दुर्ग। क्या रहेगा? दुर्ग। ये बहुत इजी पढ़ना, पता है? यही बस नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य का हर टॉपिक इसी प्रकार से आसान है, बहुत आसान है। चलिए देखिए, क्या रहेगा आपका दुर्ग में? दुर्ग में क्या दिखा? कबीरधाम। क्या रहेगा? कबीरधाम। कबीरधाम का डेट चेक करिए, क्या था? कबीरधाम का डेट क्या था? 6 जुलाई। क्या रहेगा आपका? कबीरधाम का डेट क्या आपका? 6 जुलाई आपका 1998। जितना लिखोगे उतना आप बता रहा हूं पारंगत होंगे। जितना बार बार लिखेंगे, ये 1998 में बना है, ये 2012 में बना है। और ये क्या हमारा आपका दुर्ग? क्या रायगढ़ क्या? 1973 में। राजनांदगांव 1973। बिलासपुर बना है आपका 1861 में। मुंगेली बना है 2012 में। मतलब आपका कबीरधाम उससे पहले बना है। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, जो कबीरधाम है वो कबीरधाम अभी आता है दुर्ग में। आता किसमें है? दुर्ग में है। लेकिन ये अलग किससे हुआ है? तो अलग किससे हुआ आपका? बिलासपुर से। क्या? बिलासपुर से। और क्या? राजनांदगांव से। क्या? जो कबीरधाम है वो बिलासपुर और क्या? राजनांदगांव से अलग हुआ है। क्या? जो कबीरधाम आता दुर्ग में है, लेकिन अलग हुआ है इस बिलासपुर से और इस राजनांदगांव से। ये 1973, ये 1861। और आपका हमारा क्या? कबीरधाम कितना आपका? 1998। एग्जैक्ट 6 जुलाई 1998। इसी में फ्लोराइड, इसी में लोहा, और इसी में क्या मिलेगा हमारा आपका? किसान शॉपिंग मॉल 2010। अब एक बात से 10 बात याद कर सकते हो, मतलब एक तीर से कई निशाना एक साथ लगा सकते हो। आपको लगाना है ऐसा। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? इतना हम पढ़ते हैं। ये सब अपवाद था। ये सब क्या था? अपवाद था। मात्र इसी को पढ़ना है बाबा, और बाकी नहीं पढ़ना है। अब रहा जितने नए हैं,
जैसे कि मोहला मानपुर, क्या रहेगा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। देखिए आगे नेक्स्ट करेंगे क्या, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। हम इतना सुंदर पढ़ते पता क्या कि इसको हम लोग याद नहीं करेंगे। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्या आता दुर्ग में है, क्या आता दुर्ग में है, लेकिन अलग हुआ है क्या, राजनांदगांव से, क्या राजनांदगांव से। क्या आपका खैरागढ़, आपका छुई खदान गंडई आता दुर्ग में है, आता क्या दुर्ग में है, लेकिन अलग किससे हुआ है, आपका राजनांदगांव से, क्या राजनांदगांव से। नहीं कर लोगे ऐसा, ऐसा कर लोगे, क्लियर है। सिमिलरली हमारा जो एमसीबी है, कौन, जो एमसीबी है कौन, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, क्या एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमी और क्या भरतपुर, आता है सरगुजा में। क्या आपका आता है सरगुजा में, लेकिन ये अलग किससे हुआ है, कोरिया से हुआ है, क्या कोरिया से। क्या सब कुछ पढ़े कि नहीं, अभी तक हम सब कुछ याद नहीं किए हैं, हम मात्र क्या पढ़े हैं, जसपुर, यहां से क्या पढ़े हैं जसपुर, यहां से क्या पढ़े हैं बीजापुर, यहां से क्या पढ़े आपका सुकमा, और अभी हम क्या पढ़े कबीरधाम, और अभी हम क्या पढ़े कबीरधाम, और ये शक्ति पढ़े हैं, शक्ति आता बिलासपुर में है, लेकिन अलग किससे आपका जांजगीर चांपा से। मात्र इतना पढ़ना है आपको, बाकी को नहीं पढ़ना है प्लीज, कर लेंगे ऐसा आगे। और क्या, खैरागढ़ आता दुर्ग में है, लेकिन अलग किससे हुआ आपका राजनांदगांव से। नहीं कर लेंगे, ऐसा कर लोगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ूं मैं। जो ऑनलाइन बच्चे हैं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको इसी प्रकार से बहुत सिंपल इसको याद करना है, बहुत सिंपल। चलिए आगे देखिए, चलो हो गया, आपको इतना समझना है आपको। इसके बाद क्या बचेगा हमारा, जो जितने भी हमारे बड़े जिले थे, जैसे कि कौन हमारा आपका रायपुर, क्या रहेगा आपका रायपुर। चलिए देखिए क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका रायपुर, क्या रहेगा आपका डेट क्या था आपका 2 नवंबर 1861, क्या रहेगा आपका 2 नवंबर जो आपका 1861, क्या रहेगा आपका 2 नवंबर, क्या 2 नवंबर जो कि आपका 1861 में क्या था हमारा आपका रायपुर, और क्या हमारा इसको रायपुर और क्या आपका बिलासपुर। हम जानते हैं कि 1854 में, ध्यान रखेंगे ना, 1854 में क्या आपका प्रत्यक्ष तौर पर जो अंग्रेजों के जो अधीन हुआ हमारा जो स्टेट है कौन, छत्तीसगढ़ राज्य का, वो आपका 1854 में। तो जाकर उन्होंने क्या आपका तहसील, साथ में क्या जिला, और क्या 1862 में लेकर आएंगे क्या आपका संभाग व्यवस्था लेके आएंगे, संभाग व्यवस्था। इसी में आपको ध्यान रखना है कि सीधा क्या होगा, जो ब्रिटिश प्रांत, क्या जो ब्रिटिश प्रांत से क्या आपका जो जिला व्यवस्था जो लेकर आएंगे, उसके तर्ज पर क्या बनेगा, ये आपका जिला का गठन होगा। तो क्या रायपुर, रायपुर किसी जिला से अलग नहीं हुआ, क्या आपका ब्रिटिश द्वारा क्या आपका जिला व्यवस्था के द्वारा इसे सीधा क्या आपका जिला के रूप में आपका गठित किया गया। क्या, तो ब्रिटिश जो है प्रांत से क्या डायरेक्ट यहाँ पर क्या आपका जिला के तौर पे यहाँ पर क्या इसका गठित हुआ या इसका गठन हुआ, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बिलासपुर की बात करूं, ये सब पढ़ने का नहीं है, ये सब एग्जाम में आएगा नहीं भी, केवल समझ के लिए, क्या ये भी जो बिलासपुर है वो डायरेक्ट क्या आपका ब्रिटिश प्रांत से क्या आपको डायरेक्टली क्या आपका जिला के रूप में क्या हुआ था, गठित होता है इनके द्वारा। आगे बढ़े, इसके बाद हम पढ़ेंगे 14 रियासत। ध्यान रखेंगे जो 14 रियासत है, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रियासत, किसमें, हिस्ट्री में, उस समय देखेंगे 14 रियासत को, बहुत सुंदर, और इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, किसको, 14 रियासत को। अगर इसी 14 रियासत की बात करें, हम केवल 3 की बात की है, क्या, यहां से आपका सरगुजा, यहां से आपका रायगढ़, और ये हमारा बस्तर। तो क्या डायरेक्ट जो आपका रियासत से आप पढ़ेंगे कि भारतीय जो है स्वतंत्रता अधिनियम, तो क्या भारत संघ में विलय हुआ 1947 में, क्या आपका जो सरगुजा है, रायगढ़ है, और आपका बस्तर है, तो डायरेक्ट क्या आपका रियासत था, रियासत से भारत संघ में शामिल हुआ, और उनका आपका जिला के रूप में क्या आपका इसका गठन हुआ। तो क्या पढ़ोगे, हमारा जो आपका सरगुजा है, आपका रायगढ़ है, और जो बस्तर है, वो सीधा आपका रियासत से क्या हुआ, आपका जिला के रूप में क्या आपका उसका गठन हुआ, क्लियर है। तो क्या रहेगा आपका सरगुजा, क्या रहेगा आपका सरगुजा, सरगुजा के बाद यहाँ पर क्या आपका रायगढ़, क्या रहेगा आपका रायगढ़, और रायगढ़ के बाद यहाँ पर आपका बस्तर, क्या रहेगा आपका बस्तर। ये तीनों यहाँ पर क्या रहेगा आपका रियासत, क्या रहेगा रियासत से क्या होगा आपका जिला के रूप में क्या उसका गठन होगा। क्या इसका गठन मतलब इसका कोई मात्र जिला नहीं है, इसका माई बाप कौन था, भारत सरकार था। कौन, आपका जो सरगुजा है, रायगढ़ है, और जो बस्तर है, इनका माई बाप कौन, कोई जिला नहीं है, कौन
आपका भारत संघ में विलय के पश्चात इनका क्या हुआ, आपका गठन हुआ। आपको इतनी बात आपको समझना है कि इसमें जिला का गठन में, क्लियर है? तो आपको इतना पढ़ना है कि आपको जिला का गठन में कर लेंगे। इसमें क्या खास बात था, इसमें बताना मैं फिर से चाह रहा हूं अगेन, प्लीज इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को इसी प्रकार से पढ़िए, ऐसा बैठा करो और केवल देखा करो। मैं फिर से बोल दूं क्या, केवल बैठी पीछे और क्या करिए, देखिए, ठीक है? आगे बढ़े, क्या है कमेंट में आपका, अनिल कुमार भारती, ठीक है, ओके, ठीक है कैलाश, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको। आगे बढ़े, तो आपको समझ आ रहा है जिला गठन, इतना पढ़ना क्या जिला का गठन में। इसे क्या समझ में आया है, ये एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं है, अगर आएगा तो क्या बोलेगा, मातृ जिला पूछा है एमसीबी को, इसको कुछ दिन पहले पूछा है मनेन्द्रगढ़ चिरमी को मातृ जिला, ये आता है सरगुजा में, लेकिन इसका जो मातृ जिला कौन है, कोरिया है। कौन है, कोरिया है। वैसा ही जो 5 है, कौन, हमारा जो मोहला मानपुर है, ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये हमारा सारंगगढ़, ये हमारा खैरागढ़, ये हमारा को क्या एमसीबी, और ये हमारा क्या शक्ति, ये 5 को पूछेंगे, पूछना होगा तो। क्यों, ये हाईलाइट था, अब ये भी नहीं है। क्यों, वो 2022 के बाद था, सितंबर 2022, जबकि आज क्या है आपका 12, क्या आपका नवंबर है, क्या 12 नवंबर है। ये पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको बेसिक बातें पता हो, इतना ध्यान में रख के क्या करोगे, वो इसको पढ़ोगे, क्लियर है? और हम ऐसा पढ़े हैं कि इसको भूलेंगे नहीं, हमको हमेशा के लिए क्या रहेगा, ये याद रहेगा, ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे ऐसा, चलिए। तो जो बच्चे ऑनलाइन है वो मुझे वापस कमेंट कर देंगे कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया। अगर ये आपको समझ में आएगा तो इसके आगे का जितना भी टॉपिक है वो समझ में आएगा। सब कुछ मैं मैप में ही कराऊंगा, अभी से लेके पूरा जलवायु तक पूरा चलेगा मैप में। डेली हम एक मैप बनाएंगे और इसी मैप में सब कुछ हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्लियर है? तो आप सभी का धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू क्लास। बाकी करेंगे कल। कल हम पढ़ेंगे क्या, इसकी भौगोलिक सीमा पढ़ेंगे। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा तो ध्यान रखेंगे कि इसके आसपास आपका जो ज्योग्राफिकल जो है, कौन हमारे का, कौन कौन सा यहाँ पर, इसके यहाँ पर सतपुड़ा है, इधर क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। कल हमको ये देखना है, यहाँ पर छोटा नागपुर है, यहाँ उड़ीसा का पठार है, इधर सोनभद्र का पठार है। ये सब कल हम करेंगे, इस राज्य की भौगोलिक सीमा। पर भौगोलिक पढ़ेंगे ना, न कि राजनीतिक। हम क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक सीमा। चलिए बाकी करेंगे कल, ठीक है, थैंक यू क्लास। देखिए जो आकाश बोल रहे हैं कि आपका ग्राउंड रहता है, देखो 2 चीज कर सकते हो, कई बच्चे सामने भी ग्राउंड करते हैं तो सामने जा सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं आप कि डेली इस क्लास को बाद में देख सकते हैं, बट लाइव देखिए, लाइव देखिए, हमसे आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, आप ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आकाश राजपूत, पहले तो आपका इंपॉर्टेंट है जीएस रहेगा, ठीक है। आपका अगर मान लो अभी सभी मापदंड में अगर आप सही है ना, जो मापदंड में अगर आप सही है तो कुछ मत करिए, क्या प्री और मेंस, प्री मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो वो तो कर ही लेंगे, वो करना है आपको, लेकिन साथ आपको जीएस है, तो चाहो तो सामने कर सकते हो मे बी, और या तो फिर इस वीडियो को बाद में आप देख सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा बाकी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू आकाश, भारती, और क्या आपका हेमंत, गौतम, कैलाश, संजय, आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। बाकी करें कल, आप लोग नोट्स बनाएंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।